भगवत गीता का एक श्लोक जरा समझ लो। भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। भगवान कहते हैं मन मना भवा, अर्थात मेरा ज्ञान प्राप्त करो। जो आद सत्य है, जुगाद सत्य है, उस सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। शरीर का ज्ञान तो मैं सरदार हूं, मैं सिंधी हूं, मैं गुजराती हूं, ये सुनकर माना है। लेकिन उस मुझ आत्मा के सिवाय न सरदार है, न सिंधी है, न गुजराती। अगर रब नहीं है, चेतन नहीं, तो सरदार सरदार भी नहीं है, सिंधी सिंधी भी नहीं, गुजराती गुजराती भी नहीं। तो उस मुझ आत्मदेव का ज्ञान प्राप्त करो। मन मना भव, मेरा ज्ञान प्राप्त करो। दुख आता है, तुम दुख से जुड़ जाते हो, दुख भारी हो जाता है। सुख आता है, सुख से जुड़ जाते हो, सुख तुमको खोखला करके चला जाता है। सुख भी तुम्हारा समय बतवाह करता है, खोखला करता है, और दुख भी तुम्हें भयभीत करके डरा के चला जाता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतने दीजिए, अपने रब नू तू पहचान। ये सच्चे पातशाह जो आदि सत्य है, सुख के आदि में है, दुख के आदि में है, जन्म के आदि में है, सृष्टि के आदि में है, वो अब भी है और बाद में भी रहेगा। जन्म के पहले जो सत्य स्वरूप आत्मा था, सच्चा आत्मदेव, जन्मते वक्त बाल्यकाल में भी वही था। बचपन बदल गया लेकिन वो वही का वही। किशोर अवस्था बदल गई, वो वही का वही। किशोर अवस्था के कपड़े बदल गए, नन्हे नन्हे हाथ और नन्ही नन्ही आंखें बदल गई, नन्ही मन्नी मत्ती और नन्ही नन्ही चाल की गति बदल गई। अभी तो अट्टे मट्टे कट्टे हो गए। आए मोहन क्या है? नहीं तो वो दिन थे बेटा मोहन। वो 2-4 के लोग बेचारा, अब तो देखो आए हो गए। लेकिन वो छोटे मोटे थे उस समय, जो जानने वाला था वो वही था। अब छोटापन हट गया, बचपन चला गया, जवानी बदल गई, लेकिन वो नहीं बदला। वो आदि में सत्य था, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। उसका ज्ञान पालो। भगवान कहते मन माना भवा, मुझ आत्मदेव को जान लो, तुम्हारा और मेरा सीधा संबंध पहचान लो। दूसरी बात भगवान कहते मद भक्तो भवा, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो। मैं केवल मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में नहीं हूं, वो तो मेरा प्रतीक है। थाप्या न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। मन मना भवा मत भक्तो भवा, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ है जो मुझसे विभक्त न हो, मुझसे अलग न हो, ऐसी भक्ति करो। ऐसी कौन सी क्षण है जो आप रब से अलग हो सकते हो? पत्नी से सदा साथ में नहीं रह सकते, पति के साथ नहीं रह सकते, कुर्सी के साथ नहीं रह सकते, गद्दी के साथ नहीं रह सकते, महंताई के साथ हम नहीं रह सकते, शरीर के साथ हम सदा नहीं रह सकते, लेकिन रब के साथ हम सदा थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ये ज्ञान पाकर उसका आनंद है। जिसको हम छोड़ सके वो भगवान नहीं है, जो हमें छोड़ सके वो भगवान नहीं। भगवान का साकार रूप हो सकता है, कृष्ण आए और चले गए, लेकिन कृष्ण का आत्मा और हमारा आत्मा दो दिखते हैं। जैसे 2 घड़े में 2 आकाश दिखे, 2 बर्तनों में 2 प्रकार का पानी दिखे, 10 बर्तनों में 10 प्रकार का चंदा दिखे, लेकिन चंदा एक ही है। ऐसे वो एक ओंकार। कुछ होते हैं वक्ता ने जो कह दिया उस प्रकार का लोगों ने फॉलो किया। जैसे कुरान है तो बोले ये अल्लाह की वाणी है, वक्ता ने कह दिया कुरान शरीफ अल्लाह की वाणी। बाइबल में कह दिया कि ये गॉड का उपदेश है, वक्ता ने जो कह दिया उस प्रकार का लोगों ने फॉलो किया। लेकिन भारतीय धर्म वक्ता की प्रधानता से नहीं कि चलो ये भगवान की वाणी और आप मान लो,
भारतीय धर्म दर्शन की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से, किसी ने लिखा कि भगवान की वाणी है, उसको हम मान के चले, तो भगवान की वाणी है तो कैसे है? भगवान भी बोलते हैं गीता में, तब भी प्रश्न उठता है कि भगवान की वाणी है, कृष्ण की वाणी है, लेकिन हम कृष्ण को नहीं मानते। तो कृष्ण के पहले भी तो सत्य था, जयराम जी की, जीसस के पहले भी तो सत्य था, मोहम्मद के पहले भी तो सत्य था। हमें तो सत्य के साथ जुड़ना है। कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, नानक जी को हम भगवान नहीं मानते, तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? अगर किसी को मानने से ही कल्याण होता है तो उसको सब लोग तो नहीं मानते, तो क्या बाकी के सब गए क्या? मनुष्य मात्र का जन्म कल्याण के लिए हुआ है। मनुष्य जीवन ही आत्म कल्याण के लिए हुआ है। तो इसमें दर्शन शास्त्र काम करता है। विचार से, तर्क और शास्त्र सम्मत तर्क करने से ये दर्शन शास्त्र से पता चलता है। राम जी ने कहा इसलिए आप मानो, ये आग्रह नहीं रहता भारतीय धर्म में। लेकिन राम के पहले भी तो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, आदि सत्य जुगात सत्य था। नानक जी के पहले वो रब था, जयराम जी की। कृष्ण के पहले वो रब था, राम जी के पहले वो था। तभी तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ किया, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और खीर लाए, और उस खीर से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत का आगमन हुआ। तो राम जी ने कहा इसलिए मानो, ऐसा सनातन धर्म नहीं कहता। नानक जी ने कहा है इसलिए मानो, ये सिख धर्म आग्रह नहीं कर सकता। नानक जी ने कहा इसलिए मानो नहीं, नानक जी ने कहा है तो वो रब की वाणी कही और वैदिक वाणी कही, इसलिए ग्रंथ को मानते। कृष्ण ने कहा है तो वेद की वाणी है, इसलिए सनातन धर्म की इसलिए मानते। रामायण में तुलसीदास ने कहा इसलिए नहीं मानते, लेकिन तुलसीदास ने उसके प्रमाण दिए और वो वाणी है इसलिए मानते। तो वो वाणी है, आपका अनुभव है। श्रुति, स्मृति और अनुभव, तीन से जब बात बराबर बैठती है तब मानने की बात हिंद सनातन धर्म की है, भारतीय संस्कृति। कोई ग्रंथ में लिखा है मान लो, तो ग्रंथ तो अपने अपने ढंग के कुछ कुछ लिखा है। मच्छी बेचने वाले का ग्रंथ पढ़ो तो मच्छी की महिमा लगेगी, मच्छी सबसे अच्छी, कांटा कांटा एकादशी, दड़ खाए सो द्वारका जाए, पुच्छी खाए सो काशी, मच्छी तरने वाली दूसरे को तारने वाली। तो क्या फिर उसी मच्छी मार का ग्रंथ पढ़ेंगे क्या हम? किसी ग्रंथ की किसी ने महिमा गा ली कि ये भगवान की वाणी है, इसमें हम बहे नहीं। भगवान कहते हैं मन मना भव, अर्थात मेरा, जहां से मैं उठती है उस आत्मा मेरा का ज्ञान प्राप्त करो। फिर दूसरी बात कहते हैं मद भक्तो भव, अर्थात मुझको जानकर मेरा भक्त बनो। फिर तीसरी बात कहते हैं मध्याजी, अर्थात अपने अहंकार का बलिदान करो कि मैं धनवान हूं। तुम धन से बड़े हुए तो तुम्हारा बड़प्पन दब जाएगा, धन का बड़प्पन आ जाएगा। मैं तो ये एमपी पर बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। कई ऐसे एमपी तो कई आते हैं, मंत्री भी आते हैं, केंद्र के मंत्री भी आते हैं। अब भी जो सेंट्रल में राज कर रहे हैं उनमें भी कई मंत्री मेरे साधक हैं, भक्त हैं। ये आए कभी के बैठे में क्या क्या बोले बापू जी बैठा हूं, बैठना। तो पद मिलना बड़ी बात नहीं, पद का अहंकार न आना बड़ी बात है। जयराम जी, धन मिलना बड़ी बात नहीं, धन का अहंकार न आना बड़ी बात है। तो भगवान कहते हैं मध्याजी, अपने अहंकार का बलिदान करके, मैं धनवान हूं, मैं एमपी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, नहीं, मैं रब का हूं, रब मेरे हैं, बहुत हो गया। एमपी पद तो 4 दिन का है, धनवान पद तो 4 दिन का है, लेकिन आपका और रब का तो अनादिकाल से संबंध है। इससे बड़ा संबंध क्या हो सकता है?
किसी का धन देखकर उसको बड़ा मानना, किसी की सत्ता देखकर उसका बड़ा मानना, ये तो उसका अपमान है। हकीकत में उसके अंदर रब है और वो रब का है, ऐसी नजरिया से देखना, ये प्रेमा भक्ति का बड़प्पन है। हमारे पास कोई भी आता है तो हम उस नाते से ही उसको देखते हैं। तो जो जाता है ना, वो मेरे लिए उनके मन में प्रेम हो जाता है, क्योंकि मैं उनकी गहराई में जो छुपा है उसको प्रेम से देखता हूं। बस यार को हम पहचान गए। कहीं एमपी होके आया है, तो कहीं साधक होके आया, तो कहीं माई होके आया, कहीं भाई होकर आया, कहीं नन्हे मुन्ने होकर आया, तो कहीं बड़े बुजुर्ग होकर आया। यार तू वेश अनेक करता है, लेकिन है तू एक का एक। तो भगवान कहते हैं मध्याजी अपने अहंकार का बलिदान कर दो। चौथी बात कहते हैं माम अनु मां नमस्कुरु, मेरे प्रति नमस् करो, अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ो और शरीर का, धन का, पद का अभिमान छोड़कर तुम मुझ में अपने देह अभिमान को मिला दो। जैसे एक लोटा पानी कह के मैं दरिया हूं, फलाना हूं, नहीं बेटा, तू है दरिया का रूप, लेकिन लोटे का अभिमान छोड़ दे, सागर में मिल जा। बस तू अपने को पानी मान तो तू दरिया का अंश, और अपने को लोटा भर मानेगा तो छोटा है। तू अपने को आत्मा परमात्मा का मान, परमात्मा को अपना मान तो तू बड़ा है। लेकिन तू धन से जुड़कर तो तेरे से कई धनवान ज्यादा होंगे, सत्ता से जुड़कर बड़ा बनेगा तो कई सत्ताधीश आए चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, ए मेरा ए मेरा ए मेरा। शरीर भी बेटा तेरा नहीं है, तेरा शरीर होता तेरा तो तेरे कहने में चलता। हम नहीं चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए, सफेद हो गई। हम नहीं चाहते बुढ़ापा आ जाए, वो शरीर बुढ़ा हो जाता है। हम नहीं चाहते कि बीमार हो जाए, बीमार भी हो जाता है। हम नहीं चाहते कि मर जाए, तो मर भी जाएगा। तो शरीर ही अपना नहीं है, तो शरीर के साथ जो पद है वो अपने कब तक, शरीर के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो कब तक। लेकिन परमात्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता नाता मौत का बाप भी तोड़ नहीं सकता। ईश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता नाता आदि में सत्य था, जुगों से था, अब भी है और बाद में रहेगा। ईश्वर संसार को मेहनत से पाया जाता है और अंत में झक मार के छोड़ा जाता है, और भगवान को प्रेम से जाना जाता है। पाया हुआ तो है, केवल जानकारी लेकर बस निहाल हो जाता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए सत्संग चाहिए और संसार को पाने के लिए मेहनत चाहिए। जो पा पाकर छोड़ना पड़े उसका नाम संसार है, और जिसको जानकर कभी न छूटे उसका नाम सत्य स्वरूप परमात्मा। जो साधारण आदमी, सतयुग में लोग भगवत ब्रह्म स्वरूप का ध्यान धर के ज्ञान सुनकर रब को पा लेते। त्रेता में यज्ञ याग सत्कर्म करके पा लेते। द्वापर में जप तप यज्ञ याग आदि करके। कल युग में नाम जप के थोड़ा शांत होकर सत्संग सुने और भगवान का अनुभव कर ले, ऐसी सुविधा है। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कल युगल केवल नाम आधारो, जपत नर उतरे सिंधु पार। नाम जपत मंगल दिशा दशहु, भयनाशन दुर्मति हरण पयनाशन। कली में हरि को नाम, हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हो वही सब काम, सफल हो वहीं सब काम। अब हरिओम 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 जल्दी जपेंगे तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
दीर्घ जपेंगे तो मनोरथ पूर्ण करने की आभा बनेगी। अगर प्लुत जपेंगे जैसे हरि आखिरी समय में होठ बंद करके हरि ओम अकाल पुरुष में मन शांत होने लगेगा। पापनाशिनी ऊर्जा, कार्य साफल्य ऊर्जा और ईश्वर के साथ एकाकार करने वाली ऊर्जा। मंत्र वही का वही, लेकिन जपने की रिधम अलग अलग से परिणाम अलग अलग। मंत्र का एक बड़ा विज्ञान है। हर मंत्र का अपना देवता होता है, हर मंत्र की अपनी छंद होती है, हर मंत्र का अपना ऋषि होता है, हर मंत्र का अपना बीज होता है। ये ओमकार मंत्र ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है। हाँ, देवता देवनशील होते हैं और ऋषि दर्शनशील होते हैं। ऋषि तो मंत्र द्रष्टारा न करतारा। खोजते खोजते किस मंत्र का क्या, खोजते खोजते गहराई में गए और मंत्र उपजे। उन मंत्रों के प्रभाव को जिन जिन ऋषियों ने जाना, उनका नाम उस मंत्र से जुड़ा। जैसे गायत्री मंत्र की महिमा को जाना तो उसके ऋषि हो गए विश्वामित्र। ऐसे ओमकार मंत्र की महिमा भगवान नारायण ने गहरी समाधि की और ओमकार की ध्वनि, तो इसके ऋषि हो गए भगवान नारायण। ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। जिसमें भगवत वाइब्रेशन हो वो गायत्री छंद हो जाता है। ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है। इसके ऋषि है खोजने वाले परमात्मा स्वयं नारायण, और इसके देवता है अंतर्यामी रब अकाल पुरुष। इसलिए सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। भगवान नारायण ने खोजा है और नानक जी 2.5 दिन तक खो गए, 3 दिन तक, और उनको भी वही सुनाई पड़ा। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। एक होता है सत्य, दूसरा होता है सत्य। जैसे तुम सरदार हो, ये सत्य है लेकिन सत्य नहीं है। मैं बापूजी हूं, ये सत्य है लेकिन सत्य नहीं। मैं हूं, तुम हो, ये बापूजी और सरदार जी दिखने भर को है। पहले न बापूजी थे न सरदार जी थे, पहले सत्य था। अभी वो सत्य है और बाद में वो सत्य रहेगा। सरदार बाद में नहीं रहेगा, बापूजी का शरीर बाद में नहीं रहेगा, बेटे जी का शरीर बाद में नहीं रहेगा। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य। ये लुधियाना सानेवाल का सत्संग हॉल है, ये सत्य है, सत्य नहीं है। सत्य तो वो है कि सत्संग हॉल के पहले भी था, अभी भी, और सत्संग हॉल 50-100 साल के बाद जीर्ण शीर्ण के गिर जाएगा, उसके बाद भी सत्य रहता है। तो जैसे ये हॉल है, ऐसे ये मकान है, ये शरीर है, ये देखने भर को है। पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन जिसकी सत्ता से चलता है वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में रहेगा। और उसकी स्थापना नहीं होती, उसको बनाया नहीं जाता। शरीर तो बनता है माँ के गर्भ में, हॉल तो बनता है कारीगरों के द्वारा। दुनिया की चीजें बनती है, बिगड़ती है, वो सत्य बनाया नहीं जाता। थाप्या न जाई किता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गावे गुण निधान, गुणों का वो निधान है। ये 19 शक्ति तो खाली ओमकार की ध्वनि की है, बाकी तो रब में क्या नहीं है, ये सवाल है। जो हृदयस्थ भगवान को भूलता है, मानो वो अपने घर को भूलता है।
अपने पिता को, असली पिता को भूलता है, अपने सच्चे बंधु को भूलता है, अपने सच्चे प्रेरक को भूलता है, अपने सच्चे साथी को भूलता है, अपने सच्चे हितैषी को भूलता है। आप जिस किसी से मिलो पहले विचार करो कि इससे रिश्ता जोड़ने से मैं कहीं अलग हृदय से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने घर से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने पिता से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपनी माता से भटक तो नहीं जाऊंगा, अपने रब से भटक तो नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच समझकर फिर संग करो तो आपका संग सत्संग हो जाएगा, नहीं तो कुसंग हो जाएगा। राजनीति में जाओ, अच्छे आदमी अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे आदमी सड़कों पे आ जाएंगे। राजनीति की स्टीयरिंग बुरे आदमियों के हाथ में आ जाएगी। मेरे पास कोई भी आते हैं, बापू जी अब राजनीति में मजा नहीं, अब मैं इस बार चुनाव, मैं कहा नहीं लड़ो। अरे सत्संगी वोट खूब दो। सत्संगी वोट देंगे तो अच्छे को वोट देंगे, शराबी वोट देंगे, कबाबी वोट देंगे तो शराबी कबाबी को देंगे, और सत्संगी वोट देंगे तो गुरमुखों को वोट देंगे। सत्संगी जरूर वोट दिया। मैं तो ये बार बार कहता हूं कि मुझे कोई दक्षिणा न दो तो मुझे आनंद है, लेकिन नेता को वोट जरूर दो। मुझे करोड़ों लोग सुनते चैनलों के द्वारा, टीवियों के द्वारा। मैं कहता हूं कि सत्संग सुनने के बदले में जो कुछ दक्षिणा देनी चाहिए वो तुम मत दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम जहां भी हो वोट जरूर देना। सत्संगी किसको वोट देगा? गलत आदमी को देगा कि सत्संगी को देगा? अच्छे आदमी को देगा। तो अच्छे अच्छे आदमी के हाथ में राजकाज की बागडोर आए तो अच्छा ही है। खैर, तो आप जिस किसी से संबंध जोड़ते हो तो पहले हृदयस्थ भगवान से एकाकार। अपना घर भुलाने वाला तो नहीं है, अपना सर्वस्व स्वयं को भुलाने वाला व्यवहार तो नहीं है, कहीं डिस्को में तो नहीं ले जाएगा, कहीं शराब कबाब में तो नहीं ले जाएगा, कहीं मनुष्यता से नीचे तो नहीं ले जाएगा। अगर श्रद्धा गई और भक्ति गई तो पशु से भी बदतर जीवन चला जाएगा। श्रद्धा विहीन आदमी का कोई हृदय का ठिकाना नहीं रहता। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा, सारे धर्मों की रीढ़ है श्रद्धा। मनोरथा फल प्रदाहा, मनोरथ और फलों को देने वाली श्रद्धा है। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब साधा जाता है। श्रद्धया तुष्यते हरि ही, श्रद्धा से भगवान हरि भी प्रसन्न हो जाते। श्रद्धा की छछीन भरी छाछ पर भगवान नाचने को तैयार हो जाते। श्रद्धा के झूठे बेर खाने को राम जी लालायित हो जाते। और श्रद्धा से रूखी रोटी नानक जी मांग कर लेते। वो किसी सेठ ने 56 भोग बनाए, नानक जी को दिए, धरे, और वो भगत लाया रूखी रोटी। संकोच होता है, नानक जी रूखी रोटी प्रेम से खा रहे। उस सेठ को हुआ कि मेरे इतने 56 भोग और इसकी रूखी रोटी क्यों चबा रहे हो? नानक जी ने उसके 56 भोग, पूड़ी और हलवा को दबोचा तो रक्त की धार बही, और उस गरीब की रूखी रोटी दबोची तो दूध की धार बही। बोले इसमें प्रेम भरा है, पसीने की है, तुम्हारी शोषण की। जिसके पास बहुत धन है, बहुत सत्ता है, बहुत लोक है और बहुत दबदबा है, उस आदमी को भले मायावी आदमी बड़ा आदमी समझे, लेकिन भारतीय संस्कृति उसको बड़ा नहीं मानती। विदेश और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? विदेश में उस आदमी को बड़ा मानते जिसने बहुतों को उल्लू बनाया हो, बहुतों का शोषण किया हो और धन के ढेर पर, सत्ता के शिखर पर बैठा हो, वो विदेश की नजर से बड़ा आदमी। और भारत में बड़ा आदमी कौन है? जिसने बहुतों के आंसू पोंछे हो, कम से गुजारा करते हो, कम लिया और बहुत दिया, और अपने सुख के लिए किसी की जरूरत नहीं, और दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन जो खाली मुलाकात कर ली उसको बड़ा मानते। कबीर को, नानक को, सुखदेव जी को बड़ा मानते। राजा जनक राज्य वैभव से बड़े दिखते, लेकिन अष्टावक्र 10 साल के और राजा जनक विशाल का है। राजा जनक चरणों में बैठते, अष्टावक्र ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते। टेढ़ी टांगे, नाटा कद, काला रंग, शरीर में 8 टेढ़े टांग, टेढ़ापन, अष्टावक्र थे, लेकिन बड़े में बड़े रब का ज्ञान था।
ये 4 बातें थी अष्टावक्र में। मन मना भवा अर्थात मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसने। मद भक्तो मुझे साथ एकाकार हो गया था। मध्याजी अपने अहंकार को मुझ अकाल पुरुष में मिला दिया था। मां नमस्कुरु मेरे प्रति नमन अर्थात देह में नहीं हूं, ये शरीर में नहीं हूं। अष्टावक्र जब राज दरबार में जाते हैं तो टेढ़ी टांगे ऐसा वैसा चलकर जब गए तो सारे पंडित जोर से हंस पड़े। हे जनक, मैंने सुना था कि यहां तुम्हारे यहां पंडित सभा में है, लेकिन यहां तो चमारों की सभा है। पंडितों ने कहा हमको चमार कैसे बोल रहे हो? बोले मेरे चमड़े और हड्डियों के टेढ़ेपन को देखकर तुम हंस रहे हो। सुराही टेढ़ी मेढ़ी हो, घड़े और बर्तन टेढ़े मेढ़े हो तो आकाश उसमें टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, फिर भी आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ऐसे ही मेरा आत्मा अकाल पुरुष तो वही का वही है, तुम उसको नहीं देखते और शरीर को देख रहे हो। पंडित चुप हो गए। 12 साल का अष्टावक्र, और ऐसा उपदेश दिया कि आज भी अष्टावक्र संहिता पर बड़े बड़े लोग प्रवचन करके दंग रह जाते। अष्टावक्र कहते हैं धीरो न द्वेष्टि संसारम, धीर पुरुष जिसने अपने आत्मा में विश्रांति पाई वो संसार की किसी परिस्थिति से खिन्न नहीं होता, द्वेष नहीं करता, भले बाहर से थोड़ा ऐसा दिखे अंदर में नहीं होता। आत्मानम न दीक्षति, वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि उसने अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया, अब क्या चाहेगा। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। हर्ष देने वाली चीजों में भी वो समझता कि आई है जाएगी बदल जाएगी, उसमें आसक्त नहीं होता। अमहर्ष वाला दुख और मातम वाला प्रसंग आता है तभी भी वो समझता है कि तो संसार है। न मृतो न च जीवति, वो मरते समय भी ये नहीं मानता कि मैं मर रहा हूं, और जीते समय ये नहीं मानता कि मैं जी रहा हूं। जी रहा है तो ये शरीर और मर रहा है तो ये शरीर। मैं आदि सत्य जुग आदि सत्य है भी सत्य और नानक हो से भी सत्य। मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है। मैं नहीं मरता और मैं नहीं जीता। मैं बीमार नहीं होता, बीमार शरीर होता है। मैं दुखी नहीं होता, दुखी मन होता है। मैं चिंता में नहीं होता, चिंता मन को होती है। इस प्रकार की स्मृति करोगे तो दुख और सुखों को पैरों तले दबाते हुए आप रब के रस का पान करके मुक्त आत्मा हो जाओगे और संसार में भी सफल व्यवहार करोगे।